शासनपति सर्वदेव महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य मानतंग स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य विराट सर जी महाराज की। प्रिय आत्मन, मां जनवाणी, जग कल्याणी, अरिहंत भाषित सिद्ध सिद्धेतर आचार्य आचरित उपाध्याय उपासित सर्व साधु साधित जीव तत्व प्रबोधनी अजीव तत्व विवेचनी सर्वाश्रव निरोधनी कर्म बंध विमोचनी संबर पद प्रदायिनी निर्जरा निर्झरणी मोक्ष महल धारणी पाप ताप सताभारणी विश्व कल्याणकारिणी मां जिनवाणी की आराधना करते हुए भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से भक्ति गंगा में अवगाहन करते हुए आज हम 20वें काव्य में प्रवेश कर रहे हैं। प्रिय आत्मन, ज्ञान
आत्मा का प्रमुख गुण है। जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। यद्यपि आत्मा में अनंत गुण है, किंतु उन अनंत गुणों में एक प्रमुख गुण है जिसका नाम है ज्ञान। यदि ज्ञान गुण ना हो तो शेष गुणों को कौन जानेगा? शेष गुणों को कौन जानेगा? ज्ञान गुण ही जीव की पहचान बनता है। ज्ञान रहित जीव नहीं है, जीव रहित ज्ञान नहीं है। जिसमें ज्ञान है वह जीव है। जो जीव है उसमें ज्ञान है। जहां जहां ज्ञान है वहां जीव है। जहां जीव है वहां ज्ञान है। जहां ज्ञान नहीं वहां जीव नहीं। जहां जीव नहीं वहां जिसमें ज्ञान नहीं वह जीव नहीं। जिसमें जीव नहीं उसमें परीक्षा। लक्षण में जीव का कथन करता हूं, निर्देश में जीव का कथन करता हूं। लक्षण जीव का लक्षण ज्ञान है। परीक्षा जिसमें ज्ञान है वह जीव है। जिसमें ज्ञान नहीं वह जीव है। प्रिय आत्मन, अनंतानंत जीव हैं। प्रत्येक जीव ज्ञान वाला है, किंतु ज्ञान के दो विभाग होते हैं, एक स्वभाव ज्ञान, विभाग ज्ञान। सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। जब ज्ञान मिथ्या होता है तो वह कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान संज्ञा पाता है। और इस कुमति कुश्रुत ज्ञान के बल पर जीव मोह, माया, संसार के चक्र में फंसा रहता है। संसार वर्तक क्रियाएं करता है। और जब सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है तब उसका नाम मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान होता है। मिथ्यात्व के साथ जो ज्ञान पाया जाता है उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं। सम्यक्त के साथ जो ज्ञान पाया जाता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। आत्मा में ज्ञान है। जैसे करंट प्रवाहमान है, वह करंट जब हरे कांच वाले के पास पहुंचता है तो बल्ब हरा जल जाता है। लाल कांच वाले के पास पहुंचता है तो बल्ब लाल जल जाता है। पीले कांच वाले के पास पहुंचता है तो प्रिय आत्मन, श्रद्धा का कांच बदलता है, ज्ञान तो वही रहता है। श्रद्धा का कांच बदलता है। जब श्रद्धा सम्यक होती है तो ज्ञान सम्यक हो जाता है, और जब श्रद्धा मिथ्या होती है तो ज्ञान मिथ्या हो जाता है। प्रिय आत्मन, यत्रैवाहित धीपुंसा श्रद्धा तत्रैव जायते। यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। जहां व्यक्ति का ज्ञान जाता है वहां उसकी श्रद्धा जाती है। ज्ञान में आया, शक्ति नगर में आचार्य संघ का चातुर्मास चल रहा है, दर्शन के लिए जाना चाहिए। श्रद्धा में आया, एक बार अवश्य दर्शन करना है।
इतना अच्छा वर्षायोग चल रहा है, इतना अच्छा भक्तांबर का आयोजन चल रहा है, एक बार तो सुनने जाना है। श्रद्धा में आया, इतनी बार इतनी पुंसा, पहले ज्ञान में आया कि शक्ति नगर में चातुर्मास चल रहा है, फिर श्रद्धा में आया, इतना महान आयोजन में हम एक दिन भी ना पहुंच पाए, ऐसा नहीं होगा। हमारी श्रद्धा बोल उठी कि मैं तो अवश्य जाऊंगा। श्रद्धा, जब श्रद्धा गई तो क्या हो गया? श्रद्धा तत्रे विजायते, यत्रे विजायते श्रद्धा। जब श्रद्धा तुमको लेकर आ गई तो चित्त क्या हुआ? तल्लीन हो गया। मैं श्रद्धा के साथ आया हूँ, मैं सुनने आया हूँ, मैं समझने आया हूँ। मन कैसे लग रहा है? मन श्रद्धा से लगता है, मन श्रद्धा से लगता है। जब श्रद्धा से सुनने आओगे तो पूरा मन लगेगा। आया ध्यान में? एक प्रश्न आया, मेरा श्री मन नहीं लगता, माला फेरते मन नहीं लगता, स्वाध्याय करते मन नहीं लगता। प्रिय आत्मा, मन किसका है? आपका है। लगाना किसको है? आपको है। मन आपका है, लगाना आपको है, लगना आप में है। मन आपका है, लगाना आपको है, लगना आप में है, लगाने वाले आप हो। आपका मन कौन लगाएगा? मन आपका है, लगाना आपको है, लगना आप में है, लगाने वाले आपको। तो मन को कैसे लगाएं, किसमें लगाएं? आपके हाथ में। मन को लगाना आपके हाथ में है, मन को लगाना आपके साथ में है। क्योंकि श्रीमद्भगवत स्वामी कहते हैं, मना प्रसाद्यम श्रुतै, शास्त्रों के द्वारा मन को प्रसन्न करना चाहिए और शास्त्र आपके हाथ में है। यानी मन को लगाने की तरकीब, मन को लगाने का साधन आपके साथ में और आपके हाथ में है। फिर भी कहो मन नहीं लगता है, तो फिर कौन लगाएगा तुम्हारे मन को? जब जिनवाणी आपके हाथ में है, मन का विषय है श्रुत। मन का विषय क्या है? आंख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना। कान इतना ही काम करेगा कि सुनेगा, उसका ये प्रयोजन नहीं है कि आपने क्या सुनाया। जो भी बोलोगे, कान का काम मात्र सुनना है, आंख का काम मात्र देखना है। अब पदार्थ चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आंख का एक काम नहीं है, आंख का काम मात्र देखना। ठीक। अब नाक का काम है सूंघना। ये सुगंध और दुर्गंध का भेद नाक नहीं जानती। स्पर्शन का काम है छूना, वह कोमल कठोर नहीं जानता। इसी तरह बैठे रहिए, सभा में कोई डिस्टर्ब नहीं। आंख का काम देखना, आंख ये नहीं जानती कि शुभ क्या है, अशुभ क्या, अच्छा क्या बुरा। इसी तरह मन का काम है श्रुत को विषय बनाना, सुनकर विषय बनाएगा। पर्याप्त जगह है, मन का विषय श्रुत है। अब आप जो भी सोचेंगे उसमें मन लगेगा, जो भी सुनेंगे उसमें मन लगेगा, जो भी देखेंगे उसमें मन लगेगा, जो भी सूंघेंगे उसमें मन लगेगा। तो ये आत्मा, मन को आपने क्या दिया है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप मन को कौन सा विषय दे रहे हैं। जब हम मन को सम्यक शास्त्र देते हैं
तो मन उसमें लग जाता है। और जब मन को हम पूरी, भाई आपकी थाली में जो परोसा गया है वही तो आप खाएंगे। हमने मन की थाली में परोसा क्या है, ध्यान से सुनना। हमने मन की थाली में परोसा क्या है? मन का विषय श्रुत है। श्रुत में तुमने धर्मशास्त्र परोसे हैं या कर्म शास्त्र परोसे हैं? हमने जिह्वाणी परोसी है या मनवाणी परोसी है? हमने लौकिक विषय परोसे हैं या अलौकिक विषय परोसा है? मन को हमने व्यापार का क्षेत्र दिया है या धर्म का क्षेत्र दिया है, लौकिक क्षेत्र दिया है, अलौकिक क्षेत्र दिया है? आखिर जो भी आपने परोसा होगा, मन तो अवश्य लगता है, बिना लगे मन रहता ही नहीं है। अंतर इतना है कि आप जिसमें लगाए हो उसमें मन लगा है और जहां लगाना चाहते हो वहां लग नहीं रहा, क्योंकि आपने जो परोसा है मन उसी का तो टेस्ट लेगा, मन उसी का स्वाद लेगा, मन उसी का स्वाद लेगा। मन में पहले से परोस के जो रखा है उसका स्वाद ले रहा है, और जिसका आप स्वाद चाहते हो वो चीज आपकी थाली में परोसी नहीं गई। ये आत्मा शास्त्र रूपी अमृत के द्वारा मन प्रसन्न करना चाहिए। शास्त्रों से ज्ञान आता है, ज्ञान की महिमा है और किसी की महिमा नहीं है, भगवान की महिमा नहीं है, भगवान के अंदर ज्ञान की महिमा है। यदि ज्ञान ना होता तो भगवान ना होता। समझ रहे ना, सुन रहे ना? ये जैन तत्व विज्ञान है। यहाँ ज्ञानहीन भगवान की पूजा नहीं होती। महावीर जी, ये जैन तत्व विज्ञान है। यहाँ ज्ञानहीन भगवान को नहीं पूजा जाता। जिस भगवान में ज्ञान नहीं वो जैनों का भगवान नहीं। क्या? जिस भगवान में ज्ञान नहीं वो जैनों का भगवान नहीं। ये आत्मन जैनों का भगवान वही हो सकता है जो 3 लोक और 3 काल को एक साथ जानने की क्षमता रखता। ये आत्मा सबसे पहले समंतभद्र स्वामी कहते हैं, हे भगवान मैं तुम्हें नमस्कार नहीं करता। क्यों नमस्कार नहीं करते हो? तुम आचार्य हो, तुम मुनि हो, क्या तुम्हें अभिमान है? नहीं स्वामी, मुझे अभिमान नहीं है, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि आपके पास देवों का आगमन हो रहा है, आपके पास चमरों का ढुल्ला हो रहा है, आपके पास नाना प्रकार का वैभव समोसरण है, आपके पास नाना प्रकार की विभूतियां हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार नहीं करता। तब तक दूसरा कहता कर तो रहे हो, कह रहे हो कि करता नहीं है और फिर भी करते हो। बोले इन कारणों से नमस्कार नहीं करता हूं, मेरे नमस्कार करने में कोई और कारण है। मैंने समोसरण देख के नमन नहीं किया है, मैंने स्वर्ण का सिंहासन देख के नमस्कार नहीं किया है, मैंने देवों के आगमन को देख के नमस्कार नहीं किया है। फिर क्या देख के नमस्कार किया है? हे जिनेंद्र देव, हे जिनेंद्र देव, 2 आवरण 2 हानि। आपके पास 200 आवरण की हानि पाई गई है। आप में 18 दोष में से एक भी दोष दिखाई नहीं दिया मुझे। आप में ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दोनों आवरण नष्ट हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरा नमस्कार ये माथा बाजार का नारियल नहीं है कि जहां चाहे फोड़ दो, जहां चाहे छोड़ दो, नहीं, ये उत्तमांग है।
ये नमस्कार करने के पहले देखता है किसको नमस्कार किया जाए। पहले ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान ही नहीं है तो श्रद्धा कहाँ होगी? श्रद्धा ही नहीं है तो चारित्र कहाँ होगा? पहला ही गुण नहीं है तो दूसरा गुण कहाँ होगा? दूसरा नहीं है तो तीसरा कहाँ होगा? इसलिए सबसे पहले सच्चे देव की पहचान क्या है? सर्वज्ञता, वीतरागता, हितोपदेशता, विश्व तत्वों का ज्ञाता होना चाहिए। प्रिय आत्मा, हमारे यहाँ अज्ञान की पूजा नहीं है। हमारे यहाँ सब देवों को एक समान नहीं माना गया है। ध्यान दिया, जैन दर्शन व्यक्ति की पूजा नहीं करता है। जैन दर्शन व्यक्तित्व की पूजा नहीं करता है। ज्ञान दर्शन गुणों की पूजा करता है। जैन दर्शन ने नाम को नहीं पूजा है। जैन दर्शन ने व्यक्ति को नहीं पूजा है। जैन दर्शन गुणों की उपासना करता है। वह गुण चाहे जिसमें मिल जाए मैं उसे नमस्कार कर लूंगा। नाम की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। चाहे नाम कुछ भी रख दो, लेकिन जहां सर्वज्ञता, वीतरागता, हितोपदेशता मिलेगी वहां मेरा माथा झुक जाएगा। प्रिय आत्मा, तो ज्ञान किसने केवल ज्ञान प्रकट किया है और कौन अज्ञान में बैठा है? प्रिय आत्मा, वस्तु का आकार तो एक सा ही होता है, लेकिन उस आकार में भी विशेषता कब आ जाती है? एक स्वर्ण पाषाण किट्टी कालिमा से युक्त है और एक तप करके शुद्ध हो गया है। एक स्वर्ण पाषाण किट्टी कालिमा से युक्त है, खान में पड़ा है। दूसरा सोना स्वर्णकार भट्टी पर तपा रहा है और तीसरा सोना तप करके शुद्ध सिक्के रूप में, गोल्डन रूप में होकर तैयार आ गया है। बताइए, तीनों सोना में अंतर है कि नहीं? क्या हम शुद्ध सोने को किट्टी कालिमा के सोने से उपमा कर सकते हैं? दोनों को एक मान सकते हैं? नहीं मान सकते। यद्यपि खान के सोने में, पाषाण में सोना है, किंतु खान के सोने की कीमत और शुद्ध सोने की कीमत में अंतर। जो मूल्य शुद्ध सोने को मिलेगा 16 तापों पर तपे हुए सोने को मिलेगा, वो मूल्य खान के पाषाण को नहीं। यही अंतर है। जैन दर्शन कहता है जिसने अपने आप को तपा लिया है और तप तप करके जिसने केवल ज्ञान को पा लिया है, वह मेरा ईश्वर है, वह मेरा परमात्मा है, वह मेरा भगवान है। जिसमें केवल ज्ञान है वह मेरा भगवान है। फिर ये हम कैसे जाने कि आप में केवल ज्ञान है? प्रिय आत्मन, सूक्ष्मांतर दूरार्था प्रत्यक्षा कश्चित था अनुमेत्य तो अगन्यादि वृत्ति सर्वज्ञ संस्थिति। कुछ पदार्थ सूक्ष्म होते हैं, अणु, परमाणु। बताइए, किसी ने आज तक परमाणु को देखा? बताइए, किसी ने आज तक परमाणु को देखा? परमाणु किसे कहते हैं? जिसका कोई दूसरा अंश ना हो, जिसका कोई आदि, मध्य और अंत ना हो, जो चक्षु इंद्रिय का विषय ना हो, परमाणु कहते हैं। क्या परमाणु देखा? नहीं देखा। अंतरिक्ष पदार्थ, आपने राम को देखा?
रावण को देखा? नहीं देखा। आपने सुमेरु पर्वत देखा? नहीं देखा। लेकिन फिर भी आप विश्वास करते हैं। प्रिय आत्मन, सूक्ष्म अंतरिक्ष पदार्थ, दूरवर्ती पदार्थ, प्रत्यक्ष कश्चित किसी न किसी के प्रत्यक्ष रहे होंगे। अरे जैसे धुआं के देखने से अग्नि का बोध हो जाता है, उसी तरह से हे जिनेंद्र देव, आपकी प्रमाणता देखने से आपके सर्वज्ञत्व का बोध हो जाता है। सर्वज्ञता का बोध होता है। हमने देखा किसी के अंदर कम समय, किसी के अंदर और ज्यादा ज्ञान है, किसी के अंदर और ज्यादा ज्ञान है, किसी के अंदर और अधिक ज्ञान है, तो कोई ऐसा भी जीव होगा जिसके अंदर परिपूर्ण, और वह परिपूर्ण ज्ञान वाला और कोई नहीं है। मैंने पहले मोह कर्म का जितना कम किया उतना मेरा ज्ञान बढ़ा। जैसे जैसे मोह घटता जाता है वैसे वैसे ज्ञान, मोह का घटना ही ज्ञान का बढ़ना है। रटने से ज्ञान नहीं बढ़ता है, मोह के घटने से ज्ञान बढ़ता है। क्या? रटने से ज्ञान नहीं बढ़ता, मोह के घटने से ज्ञान बढ़ता है। प्रिय चैतन्यात्मा, कहो तो ज्ञान क्या बाहर से आता है कि रट के पाया जाए? नहीं, भीतर है। ज्ञान प्रकट होता है, प्रकट होता है, भीतर से प्रकट होता है। तो जो ज्ञान किसी के पास नहीं है, ज्ञान तो सबके पास है, पर ज्ञान की जो वैरायटी, जो क्वालिटी अनंतानंत जीवों में नहीं है। हम सबको एक साथ कैसे मान लें? ज्ञानी विद्यालय में 10,000 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी की अपेक्षा तो सब समान है, लेकिन प्रथम विद्यार्थी कौन है उसका निर्णय तो जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन होता ना। सर्वप्रथम कौन आया, परीक्षा के बाद निर्णय होता है। उसी तरह से हम हर किसी को देव नहीं कह सकते हैं, हम हर किसी को भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान की भी पहचान होती है। वो जिसे भगवान की पहचान नहीं है वो हर किसी को भगवान स्वीकार कर लेगा। जिसे ये पता नहीं है कौन कांच है कौन हीरा है, वो कांच को हीरा स्वीकार कर लेगा। प्रिय आत्मा, कांच कांच है, हीरा हीरा है, हीरा कांच नहीं, कांच हीरा नहीं। कांच की कांति अधिक हो सकती है, हीरे की कांति कम भी हो सकती है, लेकिन हीरा नहीं। प्रिय आत्मा, कितना भी कहो, कांच कितना ही सुंदर दिख जाए, और जब हाथ में लोगे स्फटिक अपना बता देता है कि मैं स्फटिक हूं, और कांच अपना बता देता कि मैं कांच हूं। बस यही जानो, आश्चर्य लिखते हैं। क्या मानतू स्वामी अन्य देवों के पास गए? क्या मानतू स्वामी के काल में ये देव थे? कल्पना करो, ना मानतु स्वामी के काल में हरि थे ना हर थे। शंकर का काल अलग था, ब्रह्मा का काल अलग था, विष्णु का काल अलग था, क्योंकि ब्रह्मा कभी हो चुके, विष्णु और पहले हो चुके, शंकर पहले हो चुके, और मानतु स्वामी 7 शताब्दी पहले हुए हैं। अब बताओ, उनके सामने कोई नहीं था, सामने की आवश्यकता क्या है? जब आप जो दे चुके हैं वह आपका निर्णय कराता है। कर्ता कैसा था उसकी पहचान
क्रिया से होती है। इस रास्ते से कौन चल के गया है, इसकी पहचान उसके चरण चिन्हों से हो जाती है। उसी तरह से आप कैसे हैं, इसकी पहचान भविष्य में आपकी क्रियाकलापों से होगी। बहुत अच्छा काव्य है, आप देखिए। ज्ञानम यथा कोई विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम्। पहला अक्षर बनाना जो बनता है जा और इया, दो अक्षरों के मेल से बनता है। इसे आप क्या बोलती हैं, जिया। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचि सकले किरणाकुलेपि यथा जैसा त्वयि आप ज्ञानम विभाति, हे जिनेन्द्र, हे आदिश्वर, हे आदि ब्रह्मा, हे आदि प्रभु, हे आदिनाथ स्वामी, जैसा ज्ञान आप में शोभा पाता है कृत अवकाशम, जिसने संपूर्ण अवकाश को पूर्ण कर लिया है, आत्मा के प्रदेश प्रदेश पर व्याप्त है, आत्मा अखंड है, उस अखंड आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान है। आदान नाण प्रमाणम, आत्मा कितना है, जितना ज्ञान है। ज्ञान कितना है, आदान नाण प्रमाणम नाणम ले प्रमाणम, ज्ञान आत्मा ज्ञान बराबर है, ज्ञान गे बराबर है, और गे लोकालोक है। प्रिय आत्मन आदानानि प्रमाणं नानं नेयप्रमाणिमोदिष्टं नेयं लोयालोयम्। आया, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान ये माने जो जानने योग्य पदार्थ हैं उन बराबर है, और गे क्या है, लोक और अलोक है। अपने स्थान पर बैठा हुआ जीव तीन लोक और तीन काल को जानता है। वो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कहलाता है, स्वभाव ज्ञान कहलाता है, जिस ज्ञान के लिए किसी पदार्थ, किसी पुस्तक, किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, संपूर्ण द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जो विषय बनाता है। केवल ज्ञान के विषय में कहा
यदि ये चैतन्ये मुकुरी विभाभासितचिता समं भान्ति द्रव्ये व्ययजनिलसत्तोतिरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवेयो महावीर स्वामी नयन पथे। देखिए, यदि चैतन्य जिनके चेतना में चिदचित, यदि ये चैतन्य मुकुरी दर्पण की तरह चित पदार्थ और अचित पदार्थ, चेतन पदार्थ और अचेतन पदार्थ, जीव पदार्थ और अजीव पदार्थ, चित अचित, ये चैतन्य मुकुरी भावाश्चिता, भावा बहुत सारे पदार्थ समम भांति एक साथ प्रकाशित होते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य सहित प्रकाशित होते हैं। उत्पत्ति व्यय और स्थिरता भी प्रकाशित होती है। धन्य है ऐसा जिनका ज्ञान है। द्रव्य व्यय जगत साक्षी मार्गा, जो जगत को प्रत्यक्ष जानने वाले हैं। प्रकटन परो भानुर्व्यो, जैसे सूर्य संसार को प्रकाशित करता है, वैसे वह जिनेंद्र देव अपने केवल ज्ञान रूपी सूर्य से संसार के समस्त पदार्थों को प्रकाशित कर देते हैं। हम क्या बोलते हैं? यद विद्या दर्पणाय थे नमा श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या, जिनकी ज्ञान रूपी दर्पण में अलोकाकाश है, तीनों लोक झलक रहे हैं, ऐसे परम ज्ञानमयी केवल ज्ञानी महावीर को नमस्कार। या शरीवाणि चरा चराणि विधिवै द्रव्याणि ते सांगुणान् पर्यायानपि तिभापि भविता सर्वान् सदा सर्विदा जानीते युगपत् प्रतीक्षणिमता सर्वज्ञे तुच्यते सर्वज्ञाय दिनेश्वराय मगते वीराय तस्मै नमः। देखिए, यह जो सर्वाणी संपूर्ण चराचराणी चेतन अचेतन चर अचर चरा विधिवत द्रव्याणि, द्रव्यों को और उनके गुणों को तथा पर्यायों को एक साथ जानते हैं। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल की तीनों द्रव्यों को, गुणों को, पर्यायों को सब एक साथ जानते हैं। ऐसे सर्वज्ञ देव हैं। उन सर्वज्ञ देव भगवान आदिनाथ स्वामी को नमस्कार। प्रिय आत्मा, यही आत्मा सर्वज्ञ बनता है। जो आज अज्ञ है, यही आत्मा सर्वज्ञ बनता है। विश्वास रखना, अज्ञ ही तो सर्वज्ञ बनता है, सर्वज्ञ सर्वज्ञ नहीं बनता। एक बार सर्वज्ञ बनने के बाद अज्ञ नहीं बनता। दूध घी बनता है, घी दूध, दूध घी बनता है, घी दूध। अज्ञ जीव सर्वज्ञ बन सकता है, लेकिन सर्वज्ञ फिर अज्ञ नहीं बन सकता। प्रिय आत्मा, जो ज्ञान वीतराग सर्वज्ञ के पास है, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, वैसा अन्य हरिहर आदिक में नहीं पाया। बस तो हमने कैसे जाना? ना हमने हरि को देखा है, ना हमने हर को देखा है, मात्र मैंने उस विधा को देखा है जिस विधा के विषय में कहा जाता है कि हरि की विधा है, ये हरि की लीला है। प्रिय आत्मा, प्रभु कोई लीला नहीं करता है।
प्रभु कोई लीला नहीं करता है, लीला करने वाला प्रभु नहीं होता है। प्रभु लीलाओं से परे होता है, लीलाओं से परे प्रभु होता है। वह जगत का स्वामी होगा, वह जगत का नाथ होता है। क्या जगत का नाथ ही लीला करेगा? क्या अपनी संतानों से लीला करेगा? ओहो, लीलाओं से परे है। वह तो केवल ज्ञान कला से भरा होता है, वह लीला से भरा नहीं होता है। प्रिय आत्मन, इसलिए ना एवं तथा जैसा ज्ञान आप में है वैसा ज्ञान अन्य कहीं पाया नहीं जाता। इसलिए ए मेरा माथा अन्य कहीं मुझसे झुकाया नहीं जाता। जैसा ज्ञान आप में है वैसा ज्ञान अन्य कहीं पाया नहीं जाता। इसलिए ये मेरा माथा मुझसे अन्य कहीं झुकाया नहीं जाता। मैंने देखा षड दर्शन मैंने पढ़ लिए, मैंने जान लिया यथार्थ तत्व कहाँ है, यथार्थ देशना कहाँ है, यथार्थ उपदेश कहाँ है, यथार्थ ज्ञान कहाँ है, वास्तविक ज्ञान कहाँ है। जब वास्तविकता की खोज में निकला तो मैंने निर्णय कर लिया, जिसका ज्ञान सच्चा है उसका भगवान सच्चा है, जिसका ज्ञान सच्चा नहीं उसका भगवान, ओहो, जिसका ज्ञान कच्चा है उसका भगवान कच्चा है। क्या है? जिसका ज्ञान कच्चा है उसका भगवान कच्चा है। जब तेरा ज्ञान ही परिपक्व नहीं है, जब तू अपने ज्ञान से ये नहीं जान पा रहा है कि स्वर्ग किससे मिलता है, नरक किससे मिलता है, मोक्ष किससे मिलता है, ओहो जी, जब तेरा ज्ञान तुझे ही नहीं जान पा रहा है तो तेरा ज्ञान पर को क्या जानेगा। प्रिय आत्मन, इसलिए जिसका ज्ञान अच्छा है उसका गुरु अच्छा है। पहले ज्ञान को देखा, प्रधान गुण पकड़ा। तुम्हें हम कैसे जाने? भाई मार्कशीट दिखाओ, योग्यता, हम तुम्हारी योग्यता मार्कशीट लाओ। एक कुंद की मार्कशीट है, देखो इसमें तत्व ज्ञान के रसायन ऐसे भरे पड़े हैं जो जगह जगह घोषित करते हैं कि धन्य ते भयवंता, वे भगवान महावीर धन्य है जिन्होंने सृष्टि को एकता, अहिंसा, सत्य का पाठ सिखाया है। धन्य है जिन्होंने वेद विज्ञान की राह दिखाई है, जिन्होंने तत्व ज्ञान परोसा है। इसलिए तो फिर कहना पड़ता है, मेरा किसी से बैर नहीं है, मेरा किसी से राग नहीं है। प्रिय आत्मन, यदि मैं किसी से कहूं कि तुम्हारा तालाब छोटा है, ऐसा कहने से मेरा सागर बड़ा नहीं हो जाएगा। मेरा तो सागर सागर ही है, लेकिन इतना कहता हूं कि वह सच में एक बार सागर को देखो तो पता पड़ जाए कि तालाब क्या है और सागर। प्रिय आत्मन, एक बार वीतराग सिद्धांत को पढ़ो, एक बार अनेकांत के सिद्धांत को पढ़ो, एक बार यथार्थ में जैन दर्शन को पढ़ो। ध्यान देना, जैन समाज में जन्म लेने से कोई जैन नहीं हो जाता है। महावीर, जैन समाज में जन्म लेने से कोई जैन नहीं हो जाता है। जब तक जैन दर्शन के शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया है तब तक जैन कहलाने की पात्रता नहीं आती। जिसने अष्टसहस्त्री को नहीं पढ़ा है वह जैन नहीं हो सकता। ये बात लिखी है, 1000 ग्रंथ को पढ़ लेना अलग है, अष्टशास्त्री को पढ़ लेना अलग है। इसलिए सबसे पहले मैंने आज के प्रवचन में अष्टशास्त्री का ही श्लोक सुनाया था। हे देव, मैं आपको नमस्कार नहीं करता। सबसे पहला श्लोक था अष्टशास्त्री का, देवागम नभो यान चामरादि भूतया माया विश्व वित्रसन्ते नातस्तमसि नो महान। फिर आप महान क्यों हो? अष्टशास्त्री से परीक्षा की है
कि आपके अंदर कोई दोष मुझे नजर नहीं आया। आपके अंदर ज्ञानावरण और दर्शनावरण की हानि मैंने पाई है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। मेरी नमस्कार करने के लिए मुझे कोई वेतन नहीं चाहिए आपसे कि आप मुझे वेतन दे रहे हो इसलिए मैं नमस्कार करूं। मैं कोई राज सेवक नहीं हूं जो मुझे आपसे कुछ चाहिए हो तो मैं नमस्कार करूं। मैं तो स्वाश्रित पुरुष हूं, मैं आत्माश्रित पुरुष हूं। मैं तुम्हारे नमस्कार करने के लिए कोई दास नहीं बना बैठा, मैं तो स्वाश्रित हूं। मैं अपनी आत्मा का ही सेवक हूं, मुझे किसी दूसरे की सेवा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप में मुझसे ज्यादा महान गुण है तो आपको मेरा नमस्कार। धन्य है तेजस्पुर, जो प्रकाश मड़ियों में पाया जाता है वह कांच के टुकड़ों में नहीं पाया जा सकता है। अब बताओ हम सबको एक समान मान कैसे जाए? जग में कहा जाता है सबको एक समान मानो। भैया अंधेरे नगरी चौपट्टी राजा टके सिर भादी टके सिर खाजा, फिर तो अंधेर नगरी हो जाएगी यदि सबको एक समान मान लिया जाए। सबको एक समान नहीं माना जा सकता है। विद्यालय में 10,000 विद्यार्थी हैं, क्या सबको एक श्रेणी से पास करोगे? एक डिग्री दोगे? यदि एक डिग्री दोगे तो फिर बोर्ड का महत्व क्या रहा? फिर इस विद्या के मंदिर का महत्व क्या रहा? अरे बिना योग्यता नापे तो पहली क्लास के बच्चे को डिग्री नहीं मिलती, बिना योग्यता नापे तो पहली क्लास के बच्चे को डिग्री नहीं मिलती। यानी फिर हम भगवान को बिना योग्यता नापे कैसे कहते कि तुम भगवान हो? कहो ज्ञानी हो। जब एक विद्यालय में विद्यार्थी को मार्कशीट देने के पहले उसकी परीक्षा होती है, उसकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है, तब उसे प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो हे जिनेंद्र देव, मैं तुम्हारी प्रमाणता को नापूंगा। आप में परिपूर्ण वितरागता है, आप में परिपूर्ण सर्वज्ञता है, आप में परिपूर्ण हितोपदेशता है, तो आप मेरे भगवान हैं। और जिसमें यह मिलेगा वह भी मेरा भगवान है, वह भी मेरा भगवान है। उससे मेरा नमस्कार है, उसके प्रति मेरा श्रद्धान है। एक परम सत्य है। प्रिय आत्मा, अपने ज्ञान की ओर जाओ, ज्ञान की ओर जाओ। ये भगवान अकेला महावीर नहीं है, मेरा भगवान अकेला पारसनाथ नहीं है। मैं छतरपुर में था सौरभ, मैं छतरपुर में था, पाठशाला ले रहा था। ज्ञानचंद चौधरी बैठे थे, अध्यक्ष जी। मैंने बच्चों से कहा, बच्चों वर्तमान काल के भगवान के नाम सुनाओ। सब बच्चों ने बड़े प्यार से सुनाए 24 तीर्थंकरों के नाम। वर्तमान काल के भगवान के नाम सुनने के बाद बच्चों से कहा, बच्चों अब भूतकाल के भगवान के नाम सुना दो। पढ़ाया था, सिखाया था, सब बच्चों ने सिखा दिए, बता दिए, सुना दिए। मैंने कहा, अध्यक्ष जी लाओ पुरस्कार। पुरस्कार बोले, महाराज श्री आप भविष्य काल के भगवान के नाम और सुन लो। भविष्य काल के भगवान के नाम और सुन लो। मैंने कहा, मैं सुनाई देता हूं सब। मैंने सुनाए, जितने बच्चे बैठे थे सबके नाम सुना दिए। बोले, महाराज जी तो हमारे गांव के बच्चों के नाम है। मैंने कहा, तुम्हारे गांव के बच्चे ही तो भविष्य के भगवान हैं। ये आत्मन भविष्य का भगवान कौन है? मैं ही तो भविष्य का भगवान हूं। तुम स्वयं अपने शिल्पी हो, अकेले पुरुषार्थ वैसा करो। प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान आत्मा है, बीज के अंदर वृक्ष है, दूध के अंदर घी है, पाषाण के अंदर प्रतिमा है, ईंधन के अंदर आग है, और अपने अंदर में मेरा भगवान है। प्रिय आत्मन, इसी ज्ञान को प्रखर बनाओ। यही ज्ञान तुम्हें सम्यक ज्ञान बनेगा। सम्यक ज्ञान चल करके आगे चल करके आचार्य कहते हैं, शुद्ध मधुरम केवल ना आवधि
विनय के साथ प्राप्त किया गया श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को आमंत्रण देता है। विनीण सुध मदीदम जहां भी पमादेण विस्तरितम, तो भी विनीण गुण सहितम नाणे केवल न आवधि। विनय के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ जो ज्ञान प्राप्त किया है गुरु से, ध्यान देना, भले ही भूल जाओ, भले ही विस्मरण हो जाए, भले ही याद ना हो, किंतु यह विनय के साथ, श्रद्धा के साथ प्राप्त किया गया ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करा देता है, प्रकट करा देता है। ये है प्रवचन की महिमा। प्रिय आत्मन, आज का प्रवचन आज के लिए नहीं है, आज का ज्ञान आज के लिए नहीं है। ये दे तो रहा हूं मति ज्ञान, दे तो रहा हूं श्रुत ज्ञान, अपेक्षा ये है कि आपको केवल ज्ञान प्रकट हो। आज हम श्रुत ज्ञान पाते हैं, श्रुत ज्ञान से श्रुत ज्ञान जगाते हैं, और भविष्य में इस श्रुत ज्ञान के बीज केवल ज्ञान रूप में फलीभूत होते हैं। महावीर के पास गौतम गए, उन्होंने महावीर से श्रुत ज्ञान पाया, भविष्य में उनका श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान बन गया। प्रिय आत्मन, केवल ज्ञान डायरेक्ट नहीं मिलता है, सबसे पहले श्रुत ज्ञान मिलता है। श्रुत ज्ञान बढ़ते 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 जब श्रुत केवली आत्मा बन जाता है तो फिर आत्मा केवल ज्ञानी बनता है। इसलिए जब भी आओ ध्यान देना, यह ज्ञान ही तुम्हारा प्रमाण है, ज्ञान ही तुम्हारी पहचान है, और यह ज्ञान तुम्हें सम्यक सार प्रदान करेगा। ज्ञान वह दीपक है जो श्रद्धा को प्रकाशित करता है और चारित्र्य को प्रकाशित करता है। इसलिए भगवान की पहचान भी ज्ञान से होती है, इंसान की पहचान भी ज्ञान से होती है। हम अपने ज्ञान को सम्यक बनाएं। आप बहुत प्रसन्न रहें। आज महिला मंडल, महिला समिति यहाँ पधारी। आप सबसे कहते हो खुश रहो, मैं आपसे कहता हूँ खुश रहो। आप बच्चों से कहते हो खुश रहो, प्रसन्न रहो, किंतु कभी भी आपने अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि बच्चे खुश कैसे रहें। जब आप कहते बेटे खुश रहो तो बच्चा टीवी खोल लेता है, जब आप कहते बेटे प्रसन्न रहो तो बच्चा क्रिकेट का बैट बल्ला उठा लेता है, क्योंकि आपने ये बताया कि खुश रहो, प्रसन्न रहो। लेकिन मैंने समंतभद्र स्वामी से पूछा था, हे भगवान प्रसन्न कैसे रहा जाए? तो समंतभद्र स्वामी ने कहा था कि मना प्रसाद्यम श्रुतई, शास्त्रों के द्वारा मन प्रसन्न करना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है, महिला मंडल प्रत्येक माह के एक दिन भक्तामृत का पाठ आयोजन करती है। ऐसी मंगल शुभकामनाओं के साथ यह महिला मंडल निरंतर विकास को प्राप्त करती रहे, निरंतर उनके द्वारा जिन शासन की मन की प्रभावना होती रहे। सच है, महानता लाती इति महिला, महानता लाती इति महिला, जो महानता को लाती है वह महिला कहलाती है। आप अपने अंदर में निरंतर महानता को प्राप्त करें और जगत में महानता प्रदान करें। नारी की सृष्टि पर ईश्वर तक को जन्म देती है। आप अपने प्रबल पुरुषार्थों के द्वारा निरंतर परिवार को संभालते हुए समाज को भी दिशा बोध देते रहें। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीष, सभी के लिए वात्सल्य। हमारे बीच में और जो भी पधारे हैं उन सभी के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीष।